जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल है चार फैज़। ये बस्ती मलूक के पास इलाका है और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम पहुँचे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्हें बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है कि हमारे वज़ीर तालीम जो हैं उनको चाहिए कि वो यहाँ पर बुनियादी जो सहूलियात हैं गवर्नमेंट की वो स्कूलों में पूरी की जाएँ। अब आपको अगर थोड़ा सा हम दिखाएं कि बुनियादी सहूलियात में क्या है, ये जी गवर्नमेंट स्कूल की दीवार है मेरे अकब में, और ये दीवार जो है ये गिर चुकी है। जाहिर सी बात है कि दीवार जो है वो गिरी है और उसका गिरने की वजह जो है वो यही है कि बारिश या किसी भी आंधी के वजह से जो है वो गिरी है। और हम देख रहे हैं कि ये देखें दीवार जो है ये गिर चुकी है और ये बाउंड्री जो है ये जाकर मिलती है, ये 7 खेत हैं उन पे। और हम आपको ये दिखाएं कि अब इस दीवार को बंद करने के लिए इन्होंने क्या सिस्टम यूज़ किया था कि यहाँ पर बाब वायर जो है ना, ये देखें ये वायर जो हैं ये गिरी हुई है, इससे बंद किया होगा, या फिर जो इसके ऊपर जो एक बाउंड्री आती है ये वो थी। अब हालात ये हैं कि ये दीवार गिर चुकी है और इसकी बाउंड्री ख़त्म हो चुकी है। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाहिर सी बात है जानवर जो हैं वो भी पाए जाते हैं देहातों के अंदर, और लोग जो हैं वो बच्चे यहाँ पर, अब देखें आपको मैं दिखाता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये 10th क्लास तक का गवर्नमेंट का स्कूल है और हम देख रहे हैं कि इनके पास कमरों की भी शॉर्टेज है कि गर्मी आप देखेंगे कितनी है, कि गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। और गर्मी जो है उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इस वक्त पढ़ने पर मजबूर हैं ओपन एयर में, ओपन एयर के अंदर पढ़ने पर मजबूर है। साफ़ पानी नहीं है। अब आपको ये दिखाएं, ये देखें ये एक ही वो जगह है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पानी भी पी रहे हैं। अब ये एक पानी पीने की जगह, साफ़ पानी भी यहाँ पर मुहैया नहीं है। तो ये चीज़ें बनती हैं किसकी, पंजाब सरकार की, कि पंजाब सरकार जो है वो जहाँ पर शहरों के अंदर जो है वो तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कोई इक़दाम कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं देहाती, उनके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। और ये सवाल बनता है सरकार से हमारा। अब ये देखें ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से जो है वो टीचरों से हम बात करेंगे, टीचरों से पूछेंगे कि किस तरीके से वो ये समझते हैं कि इस वक्त क्या हालात यहाँ पर चल रहे हैं। टीचरों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या बुनियादी सहूलियात का फुकदान चल रहा है? दीवारें टूटी पड़ी हैं, गवर्नमेंट को होश नहीं आ रहा कि कम से कम चलो दीवारें तो बना दें हम, वरना तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर कोई जानवर फिर रहे हो, वो जानवर इन बच्चों के ऊपर हमला भी कर सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे स्कूल की दीवार कई महीनों से गिरी हुई है और यहाँ पे हमारे स्कूल की जो तादाद है तकरीबन 800 से ज़्यादा है, और हर साल हमारे स्कूल के बच्चे टॉप कर रहे हैं। यहाँ जितने भी प्राइवेट इदारे हैं हम उनको बीट कर रहे हैं, यानी प्राइवेट इदारों को बीट कर रहे हैं। 1133 वाले हमारे 10-10 बच्चे होते हैं हमारी 10th क्लास में, और हमारे 9th क्लास के बच्चे वो भी अच्छी पोजीशनों में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो सहूलियात हैं, सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे साफ़ पानी का इंतज़ाम नहीं है, दीवार कई महीनों से गिरी हुई है। कितना अर्सा हो गया दीवार को गिरा हुआ? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। 2 महीनों से यहाँ पर ये देखा ही नहीं जा रहा कि दीवार बना दी जाए। हाँ जी, तो 2 महीनों से दीवार गिरी हुई है, कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, और हमारे स्कूल के बच्चे दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर हैं और ये बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। हर सेक्शन में, हर क्लास में हमारे 2-2, 3-3 सेक्शन है, तादाद बहुत ज़्यादा है। कितनी तादाद है यहाँ पर? तकरीबन 850 है। 850 अब नए दाखिले हो रहे हैं, 9th में भी हो रहे हैं। अच्छा, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? तकरीबन 70 से ऊपर हैं। ओहो हो, यानी कि एक एवरेज होनी चाहिए कि 35-40 बच्चा होना चाहिए। जी सर। क्या 70 तादाद पर टीचर भी जाहिर सा परेशान तो होता होगा? परेशानी होती है, पढ़ाने का मसला होता है, टेस्ट लेने का मसला होता है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पे बारहा कहने के बावजूद कि इस यहाँ पे बल्कि कॉलेज बनना चाहिए। अच्छा। जिस तरह यहाँ पे तादाद है, लोग जो है ना दूर नहीं जा सकते, यहाँ इसको कॉलेज का दर्जा देना चाहिए। अगर यहाँ पे ये क्लास है कहाँ तक है? यहाँ पर 10वीं तक 10वीं तक है। अच्छा, 10वीं के बाद जो बच्चा है वो फिर
किधर जाता लाड़ का रुख करते हैं, या बस्ती मलूक या मुल्तान। या मुल्तान का, यानी कि वहाँ है कॉलेज। चार फैज़ में नहीं है? चार फैज़ में कोई भी जो है ना फर्स्ट ईयर का कॉलेज नहीं है। कॉलेज नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि यहाँ पर कमरों की तादाद कितनी है? कमरों की तादाद तकरीबन 15 हैं। 15 या 13 है? 13 है या 15 ऐसे। यानी कि ये देखें जी कि अगर हम ये देखें कि अगर 40 बच्चा भी एक टीचर के ज़रिए निगरानी हो तो वो एक अच्छा स्टूडेंट भी वहाँ से निकल सकता है, डिलीवरी भी अच्छी हो सकती है टीचर्स की काबिलियत जो है उसमें भी इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। मगर जब 70 बच्चा 80 बच्चा एक क्लास में होगा तो किस तरीके से जो है वो तालीम जो है वो दी जा सकेगी। तो अब ये चीज़ आपने देखने की। अच्छा जी, हमारे स्कूल के बच्चे जो हर साल डॉक्टर बन रहे हैं, मेरिट बना रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदों पे फैज़ हैं। इसी गवर्नमेंट हाई स्कूल 4 फैज़ के बच्चे हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फैज़ हैं। तो यहाँ के असातिज़ा बड़े मेहनती हैं, स्पेशली 9th और 10th क्लास के जो टीचर हैं बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका बहुत कोऑपरेशन है हमारे साथ, और हर मतलब टाइम क्लासों को। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे टीचर कितने हैं? टीचर तकरीबन हमारे पास 15 हैं। 15 टीचर हैं और 15 ही क्लास हैं? हाँ जी, तकरीबन। किस तरीके से होगा जी? मज़ीद जी अभी आपको दिखाते हैं जी। हाँ, ये देखें, अब ये बच्चे जो हैं ये धूप में पढ़ रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें कि आधा दिन गुजर चुका है और इस वक्त मुल्तान का दर्जा हरारत जो है वो 43-44 के करीब है। तो आप इस चीज़ को नोट करें कि वैसे ही महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्तान शहर के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर जो है वो हीट स्ट्रोक का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया, हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। अब ये बच्चे इतनी गर्मी में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खासा किसी बच्चे को कोई भी हीट स्ट्रोक हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? तो टीचरों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इतनी गर्मी में बच्चों को बाहर क्यों पढ़ाया जा रहा है? मजबूरी है, सेक्शन कमरे नहीं है। कमरे नहीं है? कमरे नहीं है। तो एक ही क्लास, एक ही रूम में क्या 2-2 क्लासें हो रही होती हैं? ये हालात हैं? एक क्लास के 2-2 सेक्शन है ना। अच्छा, एक क्लास के 2-2 सेक्शन? हाँ, एक सेक्शन अंदर बैठा हुआ, एक बाहर बैठा हुआ। एक सेक्शन अंदर है और एक बाहर है। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि यहाँ पर कमरों की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए ताकि आप लोग भी ज़रा आसानी से बैठ सकें? जहाँ आप खुद गर्मी की अजियत का शिकार हो रहे हैं वहीं पर ही बच्चे भी इसी तरीके से। कमरे तो होने चाहिए ना, कमरों की तो ज़रूरत है ना। हाँ, कमरे तो गवर्नमेंट बनवाएगी ना, आम हर आदमी तो नहीं बनवा सकता ना, कोई या तो कोई डोनेट कर दे। यानी कि जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का स्कूल है, कोई यहाँ पर एक ईंट भी जी गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर लग नहीं सकती है। नहीं लग सकती। अच्छा, साथ साथ ये बताएं, हम देख रहे हैं कि दीवार भी नहीं है जी, कि दीवार ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ज़ाहिर पढ़ाने में हर्ज तो है ना, हर्ज हो रहा है। हर्ज है। और अगर खुदा ना खासा आप देखें ना, जिस तरह ओपन हमें एरिया पीछे से नज़र आ रहा है, कोई जानवर निकल कर आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन उस्ताद तो मौके पे बैठा रहता है ना। एक उस्ताद जो है वो अब इतने सारे बच्चों को वो जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट भी कर रहा होगा। ये देखें जी, पढ़ाई, बेचारा उस्ताद जो है वो इन बच्चों को पढ़ाए या इनकी प्रोटेक्शन करे, वो ध्यान किस तरह लगाए? और ध्यान जो है वो जब तक बच्चों पर फुली फोकस नहीं होगा तो टीचर भी जो है वो डिलीवर अच्छा नहीं कर पाएगा। तो टीचर को भी एक अच्छा माहौल चाहिए। क्यों जी? जी, माहौल होगा तो बच्चे ज़्यादा पिक करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। हाँ जी। साफ पानी भी नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ। जी जी, नहीं लगा। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम साफ पानी भी जो है वो भी फराहम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर साफ फिल्ट्रेशन का फिल्टर्ड पानी है? बाहर से लाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। फिल्टर पानी बाहर से लाना पड़ता है। जी जी, ये हालात हैं जी कि फिल्टर्ड पानी जो है वो भी बाहर से लाना पड़ता है। पानी पीने पे मजबूर हैं। ये जो पानी है ना, ये पानी पीने पे मजबूर हैं बच्चे। और ये ताज़ा पानी पीने पर, ठंडा पानी तो नहीं है। ठंडा कूलर भी नहीं है? नहीं नहीं। ले जी, ठंडा कूलर जो है कम से कम मरियम नवाज साहिबा ये तो प्रोवाइड करें। बेचारे बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये देखें, ये हसीब ज़रा दिखाएं, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चा देखें, इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है कि वो यहाँ पे गर्मी में बैठा हुआ है? इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है कि ये धूप में बैठकर तालीम हासिल कर रही है? ये हालात हैं कि मरियम नवाज साहिबा, आप खुद भी एक फ़ीमेल हैं, आपके भी बच्चे हैं। ज़रा सोचें, एक तो आप कहते हैं कि जी तालीम दिलवाएं, मगर तालीम इस तरह किस तरह हासिल की जा सकती है?
हमारा जो वज़ीर तालीम साहब हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा एक तो ये दीवार फौरी तौर पर बनवाएं ताकि इन बच्चों की हिफाजत हो सके, यहाँ पर टीचर्स को और ज़्यादा ऐड करवाएं ताकि ये जो बेचारे टीचर्स हैं इनके जो है पढ़ाने में भी जो है वो इनकी जो सलाहियत है उनमें इजाफ़ा हो सके, और साथ साथ कमरे जो हैं उसमें भी इजाफ़ा करवाया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें और उन पर टीचर जो है वो फोकस कर सकें। मज़ीद अभी टीचरों से बात करेंगे और प्रिंसिपल से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल में जहाँ पर हम देखते हैं कि बुनियादी तालीम के लिए जो है वो इस वक्त जहाँ पर हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रही है, मगर वो कोशिश जो है वो सिर्फ कोशिशों की हद तक है। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें हंगामी बुनियादों पर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल करने चाहिए। अब हम अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें, जो प्राइवेट स्कूल माफिया भी है कि वो जहाँ पर बड़ी हैवी किस्म की फीसिस ले रहा है, वहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर अगर कोई इस तरह का दीवार गिरती है तो वो फौरी तौर पर तामीर की जाती है। अगर वहाँ पर साफ़ पानी बच्चों को नहीं मिलता तो फौरी तौर पर पानी भी जो है वो मुहैया किया जाता है। और फिर एक और चीज़ हम ये देख रहे होते हैं प्राइवेट स्कूल माफिया की कि जब उन्हें यूँ लगता है कि टीचर्स की तादाद को बढ़ाया जाए और स्कूल में बच्चों की अगर जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है तो वो फौरी तौर पर फिर नई बिल्डिंग जो है वो एक्वायर कर लेते हैं या फिर उसे नई बिल्डिंग को फौरी तौर पर तामीर करते हैं। तो अगर हमें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी इसी तरीके से उनकी तादाद को बढ़ाना है, उन्हें खूबसूरत बनाना है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जैसे बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फौरी तौर पर जो उनकी टूट फूट है वो फौरी तौर पर ही जो है वो हमें बनानी पड़ती है, उसे ठीक करना पड़ता है ताकि बड़ा ख़र्चा जो है वो ना बन सके। और इस वक्त मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? जी। अच्छा ये बताइएगा कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। 9th क्लास के हैं? जी सर। अच्छा ये दीवार कब से गिरी हुई है? दीवार को 1-1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो चुका है और अभी तक ये बन नहीं सकी। अच्छा ये बताएं कि किस तरह गिरी थी ये दीवार? वो इसमें खेत में पानी लगा हुआ था तो नीचे से दीवार बैठ गई और गिर गई। अच्छा खेत में पानी लगने से ये गिरी है जी। तो उसके बाद ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस दीवार की वजह से? बच्चे डरते हैं जैसे कोई जानवर ना आ जाए या कोई मसला ना बन जाए, और काफ़ी बच्चे ब्रेक टाइम भाग जाते हैं इधर से। तो स्कूल बच्चे निकल भी जाते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, बच्चे बंक मार लेते होंगे, ये भी नुकसान है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बच्चों का। अच्छा ये चीज़ हमें जी फोकस करनी चाहिए कि बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि वो इस तरह की बंकिंग ना करें, क्योंकि ये टीचर्स जो हैं ये आप ही की को तालीम देने के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं और यह हम माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को जो है वो ये चीज़ सिखाएं कि जो पढ़ाई करने जाते हो तो पढ़ाई करो, ना कि वहाँ से शॉर्ट होकर निकल जाओ। अच्छा और क्या मसले मसाइल होते हैं? और पानी पीने को साफ़ नहीं मिलता जिससे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है और छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं गर्मी वजह से, और पंखे नहीं चल रहे होते हैं। अच्छा तो काफ़ी मसले जी। ये भी चीज़ काबिल गौर है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। एक तो कमरे जो हैं वो नए बना कर दें, इन्हें खुले हवादार कमरे दें ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। इसी के साथ साथ साफ़ पानी खुदारा जो इस वैसे मुल्तान शहर जो है वो उसे साफ़ पानी वैसे ही नहीं मिल रहा क्योंकि नीचे इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो साफ़ पानी जो है उसके लिए यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दिया जाना चाहिए और हर स्कूल में जो है वो दिया जाना चाहिए। अच्छा इसके साथ साथ और क्या मसाइल हैं? और बच्चे थोड़े हैं इसलिए बच्चे ज़्यादा हो गए और क्लासें थोड़ी हैं, और क्लासें बनवा के दें हमें, और क्लासें बनवा कर दें। आप क्या कहेंगे भाई? पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, प्यास लग रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल भी हमारी क्लास में बच्चा बेहोश हो गया था, यानी गर्मी की वजह से। गर्मी भी पानी भी। हमारी क्लास के पंखे बहुत ख़राब हैं। अच्छा, अच्छे नहीं हैं। ये मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि वो हमें गवर्नमेंट हाई स्कूल चार फैज़ में नए पंखे, नई जो सहूलियात हर स्कूल में होनी चाहिए वो हर स्कूल में, इसी स्कूल में भी होनी चाहिए। इस स्कूल में भी होनी चाहिए जी। कूलर लगवा कर दें जी मरियम नवाज साहब। पंखे क्यों, गर्मी देखें आप कितनी पड़ रही है, यहाँ पर कूलर का इंतज़ाम करवाएं ताकि ये बच्चे जो हैं
वो भी जो है वो अच्छी तालीम यहाँ पर हासिल कर सकें, ताकि उन्हें माहौल जो है वो अच्छा मिल सके। बेटा आप क्या कहोगे कि क्या क्या चीज़ें आपके स्कूल में नहीं हैं? जी क्लासें नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे बाहर धूप में गर्मी में बैठते हैं। और ताकि अच्छा, ये निशान आपके किस चीज़ के? ये दाने निकले हैं। दाने निकले गर्मी के? जी ये देखें जी, बेचारा गर्मी में ज़ाहिर सी बात है पढ़ेगा तो गर्मी दाने तो निकलेंगे ना। अब उसके चेहरे पर भी निशान है। तो ये चीज़ें जो हैं हुकूमत को सोचनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल की ज़िम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार जब तक नहीं सोचेगी तो बच्चे फिर अच्छी तालीम किस तरह हासिल कर सकेंगे, बीमारियों से किस तरह लड़ेंगे। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। फिर अब बच्चों से जहाँ आपने बातें सुनी, अब ज़रा कुछ पेरेंट्स से भी सुन लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, तो उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तकरीबन 8 बच्चे हैं जी। 8 बच्चे, हाँ जी, माशाल्लाह बच्चे जी। बच्चे हैं। स्कूल भी जाते होंगे? स्कूल भी जाते हैं। अच्छा, अब इस स्कूल के अंदर आप ये देखेंगे दीवार नहीं है जी जी। और क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? क्योंकि बच्चे जो हमें वो ये शिकायतें कर रहे हैं कि ये दीवार एक तो हुकूमत बनवा के नहीं दे रही, अगर ये प्राइवेट स्कूल होता तो मिनट से पहले दीवार बन चुकी होती। सर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये दीवार बनवाएं, 4 दीवारी होगी तो बच्चे भी महफूज रहेंगे, असातिज़ा भी महफूज रहेंगे। और बाहर से कोई चीज़ नहीं आ सकती, ना जानवर आ सकता, मूजी जानवर आ सकता, ना जनाब कोई चोर डाकू आ सकता है। हाँ, तो यहाँ ये चीज़ें फैसिलिटी होनी चाहिए, हुकूमत को, सरकार को देनी चाहिए। और फिर पानी वगैरह का इंतज़ाम भी मुकम्मल नहीं है, बच्चे जो बीमार भी हो जाते हैं, बस यहीं से गुजारा गर्मी में करते हैं। ठंडा पानी नहीं है, ठंडा पानी भी नहीं है, वैसे भी पानी सही नहीं है। अच्छा हाँ, वो तो मुल्तान का वैसे पानी वैसे अच्छा, भी नहीं है, तो ठंडा पानी होना चाहिए। और कमरे वगैरह सही हों, हवादार हों, पंखे वगैरह हों। जो बच्चे दरख्तों के नीचे तालीम हासिल करते हैं तो वो कमरों में करें। उस्ताद जो पढ़ाते हैं मेहनत करते हैं बच्चों पे, बच्चियों पे, सब पे, तो वो मकसद कमरे के अंदर महफूज भी रहेंगे और वो अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। पंखा चलेगा, गर्मी नहीं लगेगी। बाहर तो दरख्तों के नीचे तो गर्मी वगैरह लगती है बच्चों को, सबको। अच्छा, गर्मी लगती है बच्चों को, गर्मी लगती है। तो हुकूमत को चाहिए कि ताउन करे और इंशाल्लाह ये 4 दीवारी भी बनवाए, पानी भी ठंडे का इंतज़ाम करे। तो ये बताएं, इसके साथ साथ जब बच्चे ज़ाहिर सी बात है जी, देखें जब यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी तो वो बेचारे किस तरीके से तालीम हासिल करेंगे। सबसे अच्छी बात इन्होंने की है कि दीवार बनने से बच्चे भी महफूज रहेंगे और दूसरी बात यह कि टीचर भी महफूज रहेंगे। फिर सबसे बड़ी बात है स्कूल महफूज रहेगा। स्कूल महफूज रहेगा, बिल्कुल स्कूल महफूज रहेगा। कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, बच्चे खुले दिल से, चोरी नहीं हो सकती, चोरी नहीं हो सकती, कोई, मैं कह रहा कोई भी चीज़ नहीं आ सकती सिवाय टीचर के और बच्चों के, बच्चियों के। जो भी स्कूल में तालीम हासिल कर, खुले दिल के साथ तालीम हासिल कर सकती हैं। तो हुकूमत जो है ना, सरकार को चाहिए कि 4 दीवारी मुकम्मल करके दें, ताकि इनका जो डर खौफ है बच्चों का। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? जी हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो पहले ज़माने के सरकारी स्कूल कैसे थे और अब ये सरकारी स्कूल कैसे देख रहे हैं? सर इसमें तो वाकई जो है ना वो 4 दीवारी भी नहीं है। जो हम स्कूल में पढ़े हैं उस वक्त तो दीवारें थी, तो अब तो मकसद स्कूल में पानी का निज़ाम कैसा था? पानी भी बस घड़े छड़े रखे होते थे उस वक्त, तो खैर कूलर नहीं होते होंगे। कूलर नहीं थे, बस घड़े वगैरह हो गए, या वैसे मकसद है कोई इंतज़ाम कूलर वगैरह लगा दिया तो वो उसके मुताबिक वो काम हो रहा। और कमरे कैसे होते थे उस वक्त? कमरे भी ठीक थे माशाल्लाह, वो जो ना कमरे हवादार हैं होते थे और मकसद है उसमें बच्चे पढ़ते थे, अच्छी तालीम हासिल करते हैं। और अब भी इंशाल्लाह बच्चे अच्छे हैं, टैलेंट है, असातिज़ा भी बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों पे, और यहाँ से बच्चे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बन के निकलते हैं। ये सोच लेते हैं कि भी गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में ही है। गवर्नमेंट में बहुत कुछ है, गवर्नमेंट में बहुत कुछ है, बहुत है जी। आए जी, अब आपको दिखाते हैं जी आगे। ये देखें जी, ये स्कूल की हालत है कि हम तालीम हासिल करवा रहे हैं बच्चों को, मगर वो किस तरीके से करवा रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं कि ये देखें जी, अब ये हालात हैं। मोड़ भाई, ये देखें जी, ये बच्चा जो है देखें, अब मोटर का पानी ठंडा, उसे पानी नहीं मिल रहा तो वो मोटर का पानी पीने पर मजबूर है, किस तरीके से कि मुंह लगाकर। और इसी तरीके से आप ये देखें कि मोटर के पानी पीने पर जो बच्चे इस तरह पानी पिएंगे तो कहाँ रह गई इंसानियत, कहाँ रह गई वो मरियम नवाज़ साहिबा का कि जी तालीम हम हासिल करवाएंगे, बच्चों को तालीम देंगे। क्या ये बुनियादी सहूलियात के फुकदान में तालीम हासिल करेंगे बच्चे?
ये देखें, अब ये ईंटें पड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है ये दीवार की ईंटें हैं। अब ये बेचारे कहाँ तक हिफाजत करते रहें, ये रात के टाइम जो है वो चीज़ें भी चोरी हो सकती हैं यहाँ से। तो मज़ीद जी आगे चल के बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। जी तो अब आए हैं आपको नाज़रीन इनके प्रिंसिपल से बात करते हैं कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं स्कूल के, क्या वजूहात हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके स्कूल की जो है वो दीवार गिरी हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से, कब से गिरी हुई है और क्या आपने आगाह किया है हुकाम को? हाँ जी, ये तकरीबन 2-3 माह पहले गिरी है और हमने अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। वो ऐसे है कि दूसरी साइड पे खेत हैं और स्कूल की साइड जो ऊंची है उस दबाव की वजह से वो तकरीबन कोई 100 फुट के करीबी दीवार है जो गिरी है। अच्छा, ये खेतों में पानी लगने की वजह से गिरी है? ज़ाहिर है खेत है तो पानी भी लगता होगा। ये काफ़ी, वैसे दीवार भी काफ़ी पुरानी है, अच्छा, आपने देखा ही है। तो नीचे होने की वजह से, वो साइड नीची है, इस वजह से ये। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बेचारे धूप में बैठकर पढ़ रहे थे, क्या बात है, कोई कमरों की कमी है यहाँ? हाँ, यहाँ पे कुछ कमरों की कमी है जिससे टीचर्स ने हमें बताया कि यहाँ पर तादाद जो है वो तकरीबन 1000 के करीब है। नहीं, 1000 नहीं, 800 से ज़्यादा है। 800 से, वही 1000 के करीब तो हो गई ना, आप अराउंड कह सकते हैं करीब, तो लेकिन 800 से ऊपर है। 800 से ऊपर है। तो कितने कमरों की ज़रूरत है यहाँ पर? यहाँ तकरीबन वैसे देखा जाए तो ज़्यादा की है, लेकिन 10.5 हमारी जो है एक क्लास बाहर बैठती है और वो भी उसकी वजह ये है कि कमरे कम है और तादाद ज़्यादा है। बाकी वैसे अगर कमरे ने तो यहाँ पे जो पब्लिक का एडमिशन है तो 4 कमरे और हो जाएं तो हम इतना एडमिशन और भी कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कमरों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो और एडमिशन भी किया जा सकता है। वो ज़ाहिर वालिदैन इसलिए भी कम भेजते हैं कि वो कमरे हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, तो बच्चे वहाँ पहले ही। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई कूलर वगैरह का इंतज़ाम भी नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट स्कूलों में कूलर का इंतज़ाम होना चाहिए? नहीं, कूलर क्लासेस में है, यानी जैसे हर क्लास में। हाँ, ये है कि हमारे पास पानी पंप का है, लेकिन हम सामने फ़िल्टर है उसका पानी इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में फ़िल्टर नहीं है, फ़िल्टर प्लांट होना चाहिए, साफ़ पानी हो जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि बच्चों को साफ़ पानी मिलेगा, क्योंकि यहाँ का पानी नीचे का कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा, ये आपने शिकायत सारी की सारी अपने मुतल्लिका हेड को बताई हैं? हाँ, ये चीज़ें गायब इल्म में हम लाते रहते हैं और इसमें वादा भी है कि इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में जो है ना वो जल्दी ये हमारे इश्यूज़ जो है ना एड्रेस कर देंगे, दीवार भी बनवा देंगे और अगले बजट में कमरे भी हमारे उन्होंने वादा। बजट का बजट तो जून में आएगा, तो ज़ाहिर अगले साल की स्कीमों में रखेंगे ना। तो चलें जी, अगले साल की स्कीमें हैं जी। मरियम नवाज़ साहिबा स्कीमें जहाँ पे आप लॉन्च करें वहाँ पर एक तो इस स्कूल के स्कीम को भी ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। इन बेचारों की ज़रूरियात हैं कि यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर कमरों की शॉर्टेज, फिर दूसरी चीज़ साफ़ पानी, वो तो पूरे मुल्तान में ही नहीं मिल रहा ना हमें। तो कम से कम जितने भी जनूबी पंजाब के स्कूल हैं उनमें फ़िल्टर प्लांट जो एक इनिशिएटिव लिया गया था, पता नहीं वो इनिशिएटिव फिर बंद क्यों हो गया, क्योंकि मुल्तान शहर के अंदर हम देख रहे थे कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो फ़िल्टर प्लांट जो है वो लगाए गए थे। मगर हमें जब देही इलाकों में आते हैं तो क्या इनकी ज़रूरियात नहीं, क्या इनका हक़ नहीं है? देही इलाकों के अंदर जो स्कूल हैं उनका भी हक़ है, वहाँ पर भी इंसान बसते हैं, वहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो जो टीचर्स हैं उन बेचारों ने क्या कसूर किया कि वो भी यहाँ पर उन्हें साफ़ सुथरा पानी ना मिले? तो ये हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम के तमाम जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर उन्हें पानी जो है वो फ़राहम किया जाए, साथ साथ कमरे फ़राहम किए जाएँ और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये जो दीवारें हैं ये मुकम्मल की जाए। और भी इस तरह के देही इलाकों में कई स्कूल होंगे जो कि बुनियादी सहूलियात से महरूम है, तो उनकी एक टीम बनाई जाए मरियम नवाज़ साहिबा जो कि पूरे तमाम के तमाम देही स्कूलों के ऊपर जाकर ये चीज़ें नोट करेंगे उनमें किन किन चीज़ों का फुकदान है। मज़ीद अभी आपको आगे लेकर चलेंगे, एक और आपको यहाँ पर फॉल्ट दिखाएंगे 4 फैज़ में कि जानवरों का हस्पताल जो है वो भी, उसकी भी दीवार नहीं है और वो हस्पताल इस वक्त खंडर बना हुआ है। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं 4 फैज़ के जानवरों के अस्पताल में। अब हम एंटर होते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने मास्क क्यों लगाया हुआ, तो मास्क लगाने की वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल है, जैसे कि कोई जानवर मरा हो, और इस वजह से मुझे मास्क लगाना पड़ा। और इसी के साथ साथ हम देखें, ये देखें ये एंट्री हो रही है इधर की, और ये गंदा नाला है। उसका जो ही हम अंदर एंटर होते हैं तो ले जी, जिसकी स्मेल आ रही थी वो ये देखें जी, ये जानवर यहाँ पर जो है वो मरा पड़ा है। ये हालात हैं जी,
और आप ये देखें कि इस दरवाज़े का गेट ही नहीं है। दरवाजे का जब गेट नहीं है तो किस तरह के हालात होंगे। आए जी, अभी आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर के हालात दिखाते हैं जी जानवरों के, अस्पताल के, कि जो ही हम एंटर होते हैं तो इस तरफ ये हालात देखें कि बच्चों की क्रिकेट की प्लेग्राउंड बना हुआ है और जब हम उस तरफ मुड़ते हैं तो सामने हमें नज़र आता है कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो मुनद्दम हो चुकी हैं खस्ता हाली का शिकार की वजह से। और इधर देखें तो बाउंड्री नहीं है। आए जी, ये एक और दूसरी जगह आ गए हम कि गवर्नमेंट की जगह पर बाउंड्री मौजूद नहीं। ये देखें जी, ये बाउंड्री है और हम ये देख रहे हैं नाला, गंदा पानी जो है वो इधर एंटर हो रहा है। ये सामने देखें, ये सारा कीचड़ कीचड़ है और स्मेल से बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पर स्मेल इतनी है कि सांस लेना मुश्किल है कि जानवरों के अस्पताल में मरे हुए जानवरों की बदबू जो है उसने जीना दोभर कर दिया। अच्छा, अब ये देखें कि इस वक्त इस पूरे एरिया की बाउंड्री वॉल नहीं है। आए जी, अभी आपको आगे लेके चलते हैं और अस्पताल की हालत दिखाते हैं आपको कि अस्पताल की हालत क्या है। ये हमारे गवर्नमेंट के हालात है जी। करोड़ों रुपए लगा देगी एक प्रोजेक्ट को बनाने में, मगर फिर उसके बाद मेंटेनेंस नहीं करते। हर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस मांगता है, ठीक है। तो अगर ये मेंटेनेंस कर रहे होते ना तो इतना खर्चा ना होता। अब ये देखें जी, इसमें खोते बंधे हुए हैं। आए, ये हालात हैं, गधे बंधे हुए हैं, गधे। और ये देखें जी, ये कमरा है, अब पता नहीं किस चीज़ का कमरा है ये अस्पताल का। और हसीब अंदर आओ, दिखाओ ज़रा, ये छत है, ये छत है जी, कि छत ही गायब है, ठीक है। साथ एक और कमरा है, स्मेल है, ये देखें आपकी स्मेल है यहाँ पर। ये देखें, ये छत तो बिल्कुल सिरे से ही गायब है, ये पूरा एक हिस्सा ही यहाँ से उड़ा दिया गया। यानी कि हुकूमत के लगाए हुए पैसे जो हैं वो अच्छे तरीके से बर्बाद किए गए हैं कि देखभाल नहीं की गई। अब इसकी ज़रा बैक साइड पे चलते हैं जी। आए, आपको बैक साइड पे लेके चलते हैं। जो ही हम बैक साइड पे निकलते हैं जी तो गंदगी के ढेर, ये देखें, गंदगी जो है वो यहाँ पर भरी हुई है। जानवर हैं, हाँ अस्पताल तो जानवरों का ही है, मगर बंधे हुए हैं जी। और ये गधा जो हम आपको दिखा रहे थे वो यहाँ पर है। अच्छा, अब ये एक बिल्डिंग है, ये दीवार कुछ बेहतर है मगर इसकी हालत देखें, सारी ख़त्म हो चुकी है नीचे तक। यहाँ से इसका जो एक फुटपाथ होती है या साइड एरिया कहते हैं वो बिल्कुल एंड हो चुका, ठीक है। और इधर से जब हम चलते आते हैं तो ये दीवार की हालत भी देखें। ये वो मेरे ख्याल से जानवर खड़े करने के ये पोल है और इसकी हालत कुछ बेहतर नज़र आ रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं जी, ये थड़ा देखें जी, ये है जी अस्पताल के जो डिस्पेंसरी कह लें या वार्ड कह लें उसकी एंट्रेंस। और ये देखें जी, हम ये चढ़ रहे हैं, ये हालत कैसी है। और ये देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है कि ये अस्पताल है। अब जी अस्पताल के अंदर एंटर होते हैं और ये माशाल्लाह से जी अस्पताल की हालत है। मरियम नवाज़ साहिबा, आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं माशाल्लाह। और अस्पताल में कोई भी शख्स मौजूद नहीं। अस्पताल का टाइम है जी औकात कार गर्मा 7 बजे से लेके 2:30 बजे तक। और ये मेरी घड़ी दिखाएं जी हसीब, ये जी 1:30 बज रहा है और अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं है। मुफ्त की तनख्वाहें लिए जा रहे हैं लोग और बनाम सरकार जो है वो ये दिखा रही है सरकार को कि सरकार जो है वो मुफ्त के जो है ना मुफ्त के पैसे ले रही है, मुफ्त के तनख्वाहें जो है वो सरकार से बटोरी जा रही हैं। ये हालात हैं जी। अच्छा, इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं। आगे तो खैर कमरों में वो ताले लगे हुए हैं जी। और अभी एक और दूसरे कमरे में साथ वाले में चलते हैं कि इसके क्या हालात हैं। आपको हमने दिखाया कि यहाँ से अस्पताल से डॉक्टर भी गायब है, किस तरह के डॉक्टर हैं नहीं पता। अच्छा, अब ये खोलते हैं। ये जी ताला लगा हुआ है, इस कमरे को ताला लगा हुआ है जी, इस कमरे को ताला लगा हुआ है जी। ये
तो अभी मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि स्कूल की दीवार के बाद हस्पताल की दीवार भी मुनज़्ज़म है, और हस्पताल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है मौसम गर्मा की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर 2:30 बजे, जबकि अभी 1:30 भी नहीं बजा और डॉक्टर साहब अपनी सीट पर मौजूद नहीं हैं। मुफ्त की तनख्वाह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बटोरी जा रही है, और जो हालात आपको बिल्डिंग्स के दिखाएँ हैं वो आपके सामने के बिल्डिंग के हालात क्या हैं। तो लोगों से बात करते हैं। अब ये देखें, अब मेरे पीछे जो है ये सारी इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री वॉल है कि ये मस्जिद जो है ये बाउंड्री वॉल पर खड़ी हुई है इसकी, ये हस्पताल की, और हस्पताल की बाउंड्री जो है वो ना नज़र ही नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यह बताओ कि ये हस्पताल कब से बना हुआ है? ये जनाब हस्पताल पिछले कोई 35-40 सालों से बना हुआ है। अच्छा। तो काफ़ी पुराना है। यहाँ पे ना कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। ये आपके सामने जो गंदगी है, ये सामने गंदा पानी आया खड़ा है, और ये इसकी 4 दीवारी नहीं है, और जो पीछे इसका रकबा पड़ा था सरकारी, वो कुछ बंदों ने 3 माह पहले उन्होंने नाजायज़ कब्जा करके उसको फ़रोख्त कर दिया गया आगे। अच्छा, इसी के कब्जा? इसी जो हस्पताल की जगह थी। अच्छा। हमने मुतबिल काफ़ी मरतबा हमने दरख्वास्तें भी गुजारी हैं DCO कमिश्नर साहब को, और जो भी अपना पुलिस पे 15 भी करवाई है सारा कुछ। वो आते वो फिर कब्ज़ा ग्रुप है ना वो भाग जाते थे, तो इस वजह से उन्होंने कब्ज़ा करके अब उन्होंने मकान बना लिए है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर मुकम्मल जो टाइम होता है उसका वो यहाँ पे बैठना चाहिए, मुकम्मल टाइम दे, और जो दवाइयाँ होते हैं वो अक्सर लिख के दे देते हैं, वो दवाइयाँ मुकम्मल यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि लिख के दे देते हैं, दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं हमें जो मिलती है हम आपको देते हैं और हमारे पास नहीं है, आप ले आए। दवाइयाँ मिलती भी हैं? नहीं मिलती, ज़्यादा नहीं मिलती। हम यानी ज़्यादातर जो है वो दवाइयाँ बाज़ार में फिर बाज़ार से ना हम ले के आते हैं। तो ये अरसा दराज से ना हमें ये ऐसे बहुत बड़ा इलाका है जो इसको ये मुश्किलात आ रही है। अच्छा, डॉक्टर साहब की टाइमिंग क्या होती है? डॉक्टर साहब 8:30 बजे है ना यहाँ पे आ जाते हैं, तो बाज़ वक़्त वो फील्ड में चले जाते हैं। जिस तरह आज वो नहीं है, शायद वो फील्ड में हैं या कहीं छुट्टी पे हैं, ये हमें मालूम नहीं है। तो बाकी वो आपके सामने दफ्तर खुला हुआ है। तो ये जो मामलात हैं, हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि ये 4 दीवारी भी मुकम्मल कराई जाए, और ये गंदा पानी जो है, ये गंदगी आपके सामने, ये जानवर मर जाते हैं, जो भी जानवर मरते फिर। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जानवर भी मरा पड़ा वहाँ पे, गेट के ऊपर कुत्ता जो है वो मरा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये इधर कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ये पूरे हमारे 4 फैज़ के इलाके की सफाई का इंतज़ाम नहीं है। गंदा पानी गलियों में खड़ा है। ये जो वादे किए थे मरे बीबी ने, वो धरे के धरे रह गए हैं, तो वो वादा पाए तकमील तक नहीं पहुँच सके। तो हम यही गुजारिश करते हैं DC और कमिश्नर मुल्तान से कि एक मरतबा वो खुद आएँ, यहाँ पे चक्कर लगाएं। ये जो हमारे मामलात हैं, ये नाजायज़ कब्ज़ा जो किया हुआ है वो भी कब्ज़ा वागुजार करवाएं, और इसकी 4 दीवारी मुकम्मल करवाएं। डॉक्टर साहब को पाबंद किया जाएगी, और दवाई हमें मुकम्मल दी जाए, यहाँ जानवरों को मुकम्मल दी जाए। जी चाचू जी, आप क्या कहेंगे कि ये डॉक्टर नहीं बैठा हुआ यहाँ पे? डॉक्टर नहीं बैठा, ये टाइम आंदा रोजाना है, बहरहाल टाइम होता है भाई, बाहर फील्ड पे चला पे दवाएँ मिलता नहीं। 4 दीवारी कई फेरी मैं आप खुद चौकीदार रह गए थे। अच्छा, आप चौकीदार रह गए? चौकीदार। अच्छा। मैं ये 4 दीवारी बनी खड़ी है, खुद मैं दिखा दी भाई, ता करके कुछ ना कुछ। 2 दीवारी बनी पड़ी है सिर्फ सामने, हुण आके बनी है, पहले नहीं किसी को अपना दूसरे रजा को आके बल उन्हें फंड भिजवाए। अच्छा। बाकी कहीं गवर्नमेंट ने फंड आज तक नहीं दिता। फंड ही नहीं दिता? नहीं दिता इसे। ये मंजूरियाँ करवाएं, जो कोई कराए, मैं खुद नाल सी के। अच्छा, ये दसो कि जदों तुसी इत्थे नौकरी करदे सी जी ते उस वक्त भी डॉक्टर इसी तरीके से बहंदे नहीं सी? नहीं, डॉक्टर वो सी खानेवाल का, वो हुण गए तबादला सी। हुण डॉक्टर दूजा वो आंदे अपना वेंदे, यानी कि अगर उनको कहते हैं आंदा ये गल हुए इतने जगह गवर्नमेंट ने दी है, वो इमारत है क्या ना, वो डॉक्टर शुदा क्या करे? रिहायश तो क्या नहीं, रिहायश होवे तो डॉक्टर रहे, बगैर रिहायश तो डॉक्टर नहीं रह सकता। हूँ उनका काम ये आमना तो बनना। अच्छा, ये दसो, ये भाई जिस तरह कह रहे थे कि यहाँ पे कोई रकबा है, उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया, ये सही है? जी हाँ, यही है, पर वो 3 कनाल है, वो हस्पताल है,
वो कब्जा थे पे कब्जा थे पे उसी टाइम कब्जा थे पे कब्जा थे पे थे पे क्या कहोगे मरियम नवाज नु मरियम नवाज को भाई सारे गुजार करावे चक पूजे रहा सही करे न जायज चक के अच्छा जायज कौन चक क्यों नाजायज क्यों ये नाजायज मली बैठे लोग अच्छा ये वाह गुजार कराए बने वाह गुजार कराया जाए जाहिर सी बात है जी कब्जा माफिया से वाह गुजार करवाएं जी सर आप क्या कहेंगे कि क्या हालात हैं इस अस्पताल के वही दवाएं वाला मसला जो दवाई भर लिख के देते हैं हम वो कहते हैं भाई यहाँ पे दवाएं भाई यहाँ से दवाएं वहाँ पीछे से नहीं आते आप कहाँ से थे हम अच्छा सफाई भी नहीं है यहाँ पर सफाई भी नहीं है कुछ भी नहीं चार दीवारी भी नहीं है चार दीवारी भी नहीं है तो ये आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इसकी अभी तो अब कई दफ़ा करी है कई दफ़ा की है कई दफ़ा की तो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ कोई सुनता भी नहीं है हमारी कोई नहीं सुनता जी अब सुनने वाले हैं कहाँ जी सुनता ही नहीं समझ से बाहर है कि सुनने वाले किधर हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल चाल है जी ये बताएं कि ये अस्पताल की ये हालत क्या बनी पड़ी है ये कोई जैसे कोई खंडर हो जी सर ये तकरीबन कोई 15-20 साल से इसके यही हालात है क्यों है ऐसे हालात क्या हुकूमत तवज्जो नहीं देती हुकूमत की वजह से हो रहा है जो है ना अच्छा हाँ जी हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही ना जो नहीं दे रही बिल्कुल इसके जो ज़मीन थी इसकी जो है ना ये पिछली साइड पे कोई रकबा था वो नजायज़ लोगों ने कब्ज़ कर लिया है तो उसके जो है ना 15 पे कई दफ़ा कॉल की है ये दरख्वास्त वगैरह देते हैं डीसी साहब को भी दरख्वास्त तो ये डॉक्टर साहब ने भी कुछ किया नहीं डॉक्टर साहब ने कोई इस पर अमल दखल नहीं तो डॉक्टर भी तो लिख के देना कि भाई हमारी जगह हाँ हमने डॉक्टर साहब को खुद कहा है कि वो अस्पताल के रकबे पे कब्ज़ा हो गया है तो ऐसे ऐसे जो है ना तो उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं अब जो है ना ये मामलात में ये गवर्नमेंट के मामलात हैं वो खुद ही देखें जाहिर सी बात है जी गवर्नमेंट के मामलात गवर्नमेंट ही देखेगी तो नाज़रीन हमने आपको दिखाया कि 4 फैज़ में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है जिसमें हमारे स्कूल जो हैं उसमें पानी नहीं है साफ़ पीने का दीवारें नहीं हैं कमरे नहीं हैं और उसके साथ साथ टीचर्स का फुकदान है यहाँ पर फिर हमने आपको दिखाया कि ये जानवरों का अस्पताल जहाँ पर 4 दीवारी नहीं और अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं बिल्डिंगें खस्ता हालत हैं खंडरात हैं फिर दूसरी जानिब आवाम ये बता रही है कि इसका जो एक अस्पताल का एक हिस्सा है 3 कनाल का साथ उस पर कब्ज़ा करके मुबैना तौर पर वो सारे का सारा रकबा जो है वो बेच दिया गया और वहाँ पर लोगों ने घर बना लिए हैं तो अब ये लोग घर किस तरह खाली कराएंगे ये अब सवाल पैदा होता है कि जब सरकार के नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही होती हैं तो सरकार उस वक्त कहाँ होती है जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद सरकार को ख्याल आता है कि चलें ये काम कराया जाए तो ये हालात हैं जी यहाँ के और सवाल छोड़कर जाते हैं कि कब इस 4 फैज़ के हालात बदलेंगे ये अब देखेंगे ये वक्त बताएगा सरकार बताएगी टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।